दोस्तों, अगर आपने अपने बिजली बिल को कभी ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पर एक अमाउंट लिखा होता है एलपीएससी अमाउंट, जो कि किसी-किसी के बिल में कम होता है, किसी के बिल में ज़्यादा होता है। तो कई लोग तो इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके मन में अक्सर ये सवाल आता है कि आखिर ये है क्या? ये अमाउंट क्यों लिखा होता है? इससे हमारा फ़ायदा है या फिर नुकसान है? अगर नुकसान है तो कितना बड़ा नुकसान है? बहुत सारे सवाल होते हैं जो लोगों के मन में होते हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर आपके बिल पर जो एलपीएससी अमाउंट लिखा होता है वो है क्या? एक्चुअल में उसका मतलब क्या होता है? सारी जानकारी मैं आपको दूँगा। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले मैं अपना एक बिल ओपन कर लेता हूँ और आपको लाइव में पूरा दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर लिखा होता है और एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर। मैंने एक पीडीएफ बिल डाउनलोड कर रखा है तो उसको दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ डिटेल में। देखिए, ये मैंने बिल ओपन कर लिया है। अब इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखा पाऊँ। तो ये मैंने बिल ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दिखाता हूँ। देखिए, बिल में दाहिनी साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शंस दिखाए जाते हैं जो कि आपके बिल से रिलेटेड होती है जानकारी यहाँ पर सारी। तो यहीं पर आपको देखना है, यानी कि एक साइड में तो आपका बिल यूनिट वगैरह की डिटेल होती है और दूसरे साइड में दाहिनी साइड में आएँगे तो वहाँ पर आपको ये अमाउंट लिखा मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर विवरण है, उसके बाद में धनराशि है, अमाउंट। तो यहीं पर आपको देखना है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है करेंट एलपीएससी, उसके नीचे लिखा हुआ है प्रीवियस एलपीएससी। ये 2 जगह पर लिखा हुआ है। इधर हिंदी में देखिए लिखा हुआ है वर्तमान विलंब भुगतान और यहाँ पर पूर्व विलंब भुगतान। और अमाउंट देखिएगा, यहाँ पर वर्तमान में ₹208.55 है और पूर्व वाला ₹7,635 के आसपास है। तो आखिर बिल पर लिखा हुआ ये इतना बड़ा अमाउंट है क्या? तो देखिए, जैसा कि ये लिखा हुआ है एलपीएससी, इसका फुल फॉर्म होता है लेट पेमेंट सरचार्ज, यानी कि आप जब अपना बिजली बिल समय से पे नहीं करते हैं तो वहाँ पर आपको जो ब्याज लगता है उसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलपीएससी, लेट पेमेंट सरचार्ज। अब देखिए, आपको मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इनका जो टोटल बिल है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देय धनराशि ₹20,234, ये देख सकते हैं। बकाया है कितना? ₹12,182। अब देखिए, इतना गैप क्यों आ रहा है 20,000 और 12,000 में? तो गैप यही है एलपीएससी वाला। ये यहाँ पे जो 7,600 है प्लस ऊपर में 200 है, तो टोटल जोड़कर इतना गैप आ रहा है, यानी कि इतना ब्याज है इनका। जो मेन बिल है वो तो है 12,000 और उसके अलावा टोटल जो ब्याज जोड़ के 20,000 हो रहा है, यानी कि करीब-करीब 8,000 के आसपास में इनका ब्याज हो रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखिए, इनका जो बिल आया है इस 1 महीने का वो है ₹415.40, ये देख सकते हैं नेट करंट बिल। यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है ₹415। और इनका यहाँ पर देखिएगा करंट एलपीएससी, यानी कि करंट ब्याज जो होता है इस महीने 1 महीने का ब्याज, वो है ₹208, यानी कि ₹415 का बिल और ₹208 ब्याज। अब देखिए कितनी अजीब बात है ये। बिल का आधा तो ब्याज ही आ रहा है और इस हिसाब से फिर इनका कितना महँगा पड़ जाएगा आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी नुकसान होता है अगर आपका एलपीएससी ज़्यादा होता है और ये जितना ही ज़्यादा होता जाएगा उतना ही कहीं न कहीं आपके लिए नुकसानदायक ही होगा, क्योंकि ब्याज जो होता है, बिजली बिल का जो ब्याज होता है वो चक्रवृद्धि के हिसाब से बढ़ता है। यानी कि आपका जो मूलधन होगा, जितना बिल होगा, उसमें जो आपका ब्याज जुड़ेगा, अगले महीने जो होगा, तो आपका जो मूल बिल होगा प्लस ब्याज होगा, उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये कहीं न कहीं इसलिए अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है। तो इसलिए आपको कोशिश यही करनी है कि आपका ये अमाउंट होना ही नहीं चाहिए, यानी कि आप अपना बिल पेंडिंग रखें ही ना। अब चलिए मैं आपको एक और बिल दिखाता हूँ जहाँ पर सब कुछ आपको 0-0 मिलेगा। अब देखिए, ये मैंने दूसरा बिल ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए क्या है। देखिए, यहाँ पर करंट एलपीएससी है 0.03 पैसे, यानी कि ये 0 के ही बराबर है। और उसके बाद में प्रीवियस वाला देखिए यहाँ पर 0-0 ही लिख के आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ ज़ीरो है। ज़ीरो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी बिल अमाउंट पेंडिंग है ही नहीं। सब कुछ समय से जमा किया जा रहा है। बकाया धनराशि देखिए कुछ नहीं है, ₹0.01, यानी एरियर जो होता है पिछला वाला। सब कुछ बिल्कुल ज़ीरो चला, हर महीने इस बिल की पेमेंट हो रही है, इसलिए यहाँ पर ज़ीरो दिखा रहा है एलपीएससी में। क्योंकि ब्याज तो तभी लगेगा जब बिल पेंडिंग रहेगा। अगर हर महीने आप पे कर देते हैं तो फिर आपका जो ब्याज होगा वो नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको पे करना ही है तो अपना हर महीने और समय से करिए और ड्यू डेट के अंदर में करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो अमाउंट होता है एलपीएससी जो होता है, आपका ब्याज जो होता है, उससे आप जो है छुटकारा पा सकते हैं। आपका जो एक्स्ट्रा ब्याज होगा वो नहीं लगेगा और एक्स्ट्रा जो आपको पैसे देने पड़ते हैं उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि एलपीएससी से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपको इसकी जानकारी पहले से थी या नहीं थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल पाए। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।